मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉयज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी क्षमता है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समृद्ध विरासत की खास तौर पर चर्चा की थी। भारत के स्थानीय खिलौने परंपरा और प्रकृति दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतीय खिलौनों की सफलता को शेयर करना चाहता हूं। हमारे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलताएं हासिल की है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलौने बना रहे हैं। देश में जगह जगह खिलौने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलौने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका बहुत लाभ हो रहा है। इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलौने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत के खिलौना निर्माता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर भी खिलौनों की दुनिया पर पूरा ध्यान दे रहा है। वे इस क्षेत्र में कई मजेदार चीजें भी कर रहे हैं। बेंगलुरु में शूमी टॉय नाम का स्टार्टअप इको फ्रेंडली खिलौनों पर फोकस कर रहा है। गुजरात में आर्किड जू कंपनी एआर बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और एआर बेस्ड स्टोरी बुक्स बना रही है। पुणे की कंपनी फनवेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स के जरिए साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने में जुटी है। मैं खिलौनों की दुनिया में शानदार काम कर रहे ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर्स को, स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर भारतीय खिलौनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय बनाएं। इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक भारतीय खिलौने, पजल्स और गेम्स खरीदें। साथियों, क्लासरूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी महीने पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आयरलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। रोम में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे एथलीट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया। उन्होंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद
इस इवेंट में रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है। खिलाड़ियों के लिए तो यह पूरा महीना ही एक्शन से भरपूर रहा है। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। 28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उसी दिन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई। युवा जोश से भरा भारतीय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप उसकी भी मेजबानी करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर के आसपास होगा, जो खेलों के प्रति देश की बेटियों का उत्साह बढ़ाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित हुए हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है।